हेमंत सोरेन के SC/ST केस में ईडी अधिकारियों को राहत बरकरार। क्रिमिनल क्वेश्चनिंग याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए समय दिया गया और 4 हफ्ते बाद अब अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, ये बताइए कि क्या है ये पूरा मामला और साथ ही साथ 4 हफ्ते बाद क्या कोई नई तारीख भी निर्धारित रखी गई है? देखिए, बिल्कुल ये मामला है कि जब हेमंत सोरेन के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान हेमंत सोरेन ने SC/ST थाने में एक मामला दर्ज कराया था ईडी अधिकारियों के खिलाफ। उसी मामले को ईडी अधिकारियों की ओर से कोर्ट में चुनौती दी गई थी और लगातार इसमें तारीख दर तारीख सुनवाई चल रही है और पूर्व की तारीख में ही जो ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक हाईकोर्ट ने लगा रखी है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और जो आपको सुनवाई हुई मंगलवार को सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक जो है बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है कि इस मामले में अब जो है कि सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। साथ ही राज्य सरकार को समय दिया है कि आप इस मामले में जवाब दाखिल कीजिए। देखिए, कुल मिलाकर देखिए ईडी की ओर से जो अधिवक्ता ने सौरभ कुमार ने पैरवी की थी इसकी, साथ ही कह सकते हैं कि इस मामले में एक तरीके से पूरा ये जो मामला था उस समय ये ईडी अधिकारियों को लेकर के हेमंत सोरेन ने एक SC/ST थाने में FIR दर्ज किया था और साथ ही कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है और इसी को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इधर RSS प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और आज मोहन भागवत मुजफ्फरपुर आएंगे। मुजफ्फरपुर से 6 मार्च की सुबह मोहन भागवत सुपौल जाएंगे और RSS प्रमुख के आगमन को लेकर मुजफ्फरपुर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तैयारियों की ये तस्वीरें हैं। 6 मार्च की सुबह सुपौल जाएंगे, लेकिन इससे पहले आज बिहार दौरे पर मोहन भागवत मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है उनके आगमन के मद्देनजर। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को सुपौल के वीरपुर आ रहे हैं। मोहन भागवत सरस्वती विद्या मंदिर का लोकार्पण करेंगे। मोहन भागवत के आगमन को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बेहतर कर दी गई है। SSB ने भीमनगर बॉर्डर आउटपोस्ट सहित सभी 18 सीमा पर चौकियां और इसी बीच 18 सीमा चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और गहन तलाशी जारी है। मेटल डिटेक्टर और स्वान दस्तों की सहायता से वाहनों की जांच भी की जा रही है। वहीं कार्यक्रम को लेकर RSS कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठकें लगातार हो रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल नेपाल से बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और देखिए, आपने भूत प्रेत के कई किस्से सुने होंगे, अंधविश्वास से भरी कई कहानियां भी सुनी होंगी और अंधविश्वास से भरी ये कहानियां लोग बड़े चाव से सुनते हैं और सुनाते भी हैं। अक्सर लोगों को आपने ये कहता सुना होगा कि उनके घर पर काले साए का फेरा है। किसी की तबीयत खराब होने को भी लोग कई बार भूत प्रेत या किसी काले जादू से जोड़कर देखते हैं और इलाज की बजाय अंधविश्वास में पकड़कर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार के एक सरकारी कार्यालय में भी काला साया पड़ गया है। आरोप है कि इस ऑफिस में भूत प्रेत के साये के चलते यहाँ के कर्मचारी काम ही नहीं कर पा रहे हैं। आरोप लगाने वाले का कहना है कि इस कार्यालय पर ऐसा साया पड़ा है कि ना तो यहाँ कोई समय पर आता है और ना ही कार्यालय का कोई भी काम ठीक से हो पाता है। यह अनोखा मामला जमुई जिले के सिकंदरा अंचल कार्यालय से सामने आ रहा है। अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक ने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सहायक को एक पत्र लिखकर इस बात की पूरी जानकारी भी दी है। हमको लगा कि हमारे जो है कि कर्मी पर कहीं गंदी छाया का प्रकोप नहीं पड़ा हुआ है, जिसके चलते हमको जानकारी प्राप्त हुआ कि मान लिया जाए, समझिए कि करौली में एक संतोष भदौरिया जी हैं, वो मतलब ईश्वरीय चिकित्सा करते हैं। तो हम मान लिया जाए गए थे बहुत पहले, हम इस बात को बारे में जिस समय हम हमारे साथ हमारे सहकर्मी हमको परेशान करते थे, तो हम जिला पदाधिकारी से हम संपर्क करने गए कि हमको काफी परेशान हमारे साथी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिला पदाधिकारी
श्री अविनेश जी हमें मत लिया जाए कि बोले कि उसको भगा दो। हमने प्रधान सचिव को यही लिखा है कि कहीं हमारे कर्मी पर कहीं छाया का प्रकोप तो नहीं पड़ गया है। और प्रधान सहायक के पत्र लिखे जाने के बाद ये मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। इस पत्र ने एक बार फिर से अंधविश्वास के प्रश्न को खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर सिकंदरा अंचल कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक है, उसने अपने विभाग के प्रधान सचिव को यह पत्र लिखकर भेजा है कि यहाँ पर तैनात कर्मचारियों पर किसी काली छाया का प्रकोप है, इसलिए इनका इलाज बाबा नीम करौली से कराने की जरूरत है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही वो पत्र है जिस पर पत्रांक दिनांक सब है, और इस पर यह मांग की गई है इस पत्र के माध्यम से प्रधान सचिव से कि यहाँ पर तैनात कर्मियों का इलाज बाबा नीम करौली से करानी जरूरत है। जिस प्रधान सहायक के द्वारा यह पत्र लिखा गया है या पत्र भेजा गया है, उसका नाम प्रवीण कुमार पांडे बताया गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही वो अंचल कार्यालय है और यहीं पर तैनात जो प्रधान सहायक है ने उसने अपने विभाग के प्रधान सचिव को यह पत्र भेजा है और मांग किया है कि यहाँ पर इलाज किया जाए उन लोगों को जो यहाँ पर तैनात कर्मी है। हालांकि इस मामले में जो अंचल कार्यालय के सीईओ है, अंचलाधिकारी है, जो प्रभारी अंचलाधिकारी है विश्वजीत कुमार, उनसे हमने बात किया तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस कर्मचारी ने इस पत्र को प्रधान सचिव को लिखा है और भेजा है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि इस बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक सरकारी कार्यालय में किस तरह से अंधविश्वास की बात कही गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है और यह बताया गया है कि हो सकता है कि जिस प्रधान सचिव ने यह कार्य किया है उस पर कार्रवाई भी हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और पूरा मामला सामने आने के बाद पत्र लिखने वाले प्रधान सहायक को फटकार लगाई गई, साथ ही उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। क्लर्क का एक पत्र और वीडियो कुछ वायरल हो रहा है, जिसमें उसने सीधे प्रधान सचिव को कुछ साफ सफाई अनुपस्थिति के बारे में शिकायत की है। हालांकि ये सारे कार्य देखने का काम मूल रूप से मुख्य बड़े बाबू का ही होता है और सीईओ का काम तो उन्हीं का था। उस पर आरोप अनर्गल अंधविश्वास का लगा रहे हैं, ये विवेकपूर्ण बात नहीं है। इस पूरे मामले में उनके पत्र में दिए गए सारे तथ्यों, जो कमियां उन्होंने गिनाई हैं, उनकी भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं, जांच करा रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह का अंधविश्वास फैलाने के लिए उनसे भी शोकॉज आदि पूछा जा रहा है। खबर मोतिहारी के गांधी मैदान से, जहां 7 और 8 मार्च को आर्मी का मेला लग रहा है और इस मेले में तोप, गोला, टैंक और अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मेले का मकसद युवाओं में सेना के प्रति लगाव पैदा करना है। आर्मी के इस मेले की एंट्री भी फ्री रखी गई है। 7 और 8 मार्च को पूर्वी चंपारण जिले में आर्मी मेला, नो योर आर्मी मेला का आयोजन होना है और इसमें भारी संख्या में जो है डिफेंस के पर्सनल्स आएंगे और डिफेंस के जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं और जो भी अस्त्र शस्त्र उसका प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि जो आम जनता है वो इनसे अवगत हो और आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो है उनको प्रेरित किया जा सके। और इसको देखते हुए काफ़ी भारी मात्रा में युवाओं के भाग लेने की अपेक्षा है। बिहार में पहली बार मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आर्मी मेला का आयोजन किया जा रहा है। देखिए 7 और 8 मार्च को इसका आयोजन है और कोशिश है कि कैसे जो आज की युवा पीढ़ी है वो जो जवान हैं उनके कामों को देख सके। इसके लिए लाइव जो है परफॉर्मेंस भी होगा। 2 दिनों का ये कार्यक्रम है और इसमें खासतौर पर जो युवा हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि युवा पीढ़ी समझ सके, देश भावना उनके अंदर जगाई जा सके और खासतौर पे जो आर्मी है उनकी जो कार्यशैली है या उनका जो वर्क कल्चर है उसको कैसे नजदीक से जान सके। इसको लेकर 2 दिनों का ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल जो है इसका उद्घाटन करेंगे और तैयारी देखिए जोर शोर से चल रही है। देखिए तो जो अमूमन जो बच्चे हैं वो टीवी में देखते होंगे या जो कार्यक्रम होता होगा उसमें देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो तमाम तोपों को देखेंगे, नए नए जो हथियार हैं उसको नजदीक से देख सकेंगे, जो आर्मी है उनकी कार्यशैली है उसको नजदीक से देख सकेंगे। इसको लेकर जो है केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और बिहार में पहली बार जो है इस तरह के जो है मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोग जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे और तमाम कार्यक्रम को देख सकेंगे, जान सकेंगे और आज की जो युवा पीढ़ी है वो कैसे समझ सके। इसको लेकर 2 दिनों का ये बड़ा कार्यक्रम जो है ये मोतिहारी के गांधी मैदान में किया जा रहा है, जिसमें जो स्कूली बच्चे हैं,
युवा हैं, तमाम लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। 19 कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी